हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार। आज रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हुए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि तुलना करना रिश्ते में कितना हानिकारक होता है। ज्यादातर लोग सब अपने मनों में ख्वाहिश हमेशा पाल के रखते हैं कि हमारा जो पार्टनर हो वो बहुत शानदार हो, बहुत अच्छा हो, हर चीज में बहुत शानदार हो। अगर लड़के से बात करें तो लड़का सोचता लड़की ऐसी हो जो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, बहुत खूबसूरत हो, पता नहीं क्या क्या कर डाले उसके लिए, कितना प्यार करे। ऐसे ही लड़की के अंदर भी बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, लड़का बहुत हैंडसम हो, अमीर हो, ऐसी अनेकों चीजें होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो तुलना होती है, अक्सर हम 2 या 3 तरीके से जिंदगी में तुलनाएं करते हैं। पहला होता है हम औरों से तुलना करते हैं। सपोज एक आदमी किसी से शादी करता है लड़की से, तो वो और लड़कियों से उस लड़की की तुलना करता है। सेकंड होता है अपने से तुलना करना। ज्यादातर लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा वहम होता है, जो सच भी हो जाए, उन्हें लगता है कि मैं सामने वाले से ज्यादा बेहतर हूं, जिस वजह से वो सामने वाले से तुलना कर करके कई बार उसका जीना हराम कर देते हैं या बहुत ज्यादा कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत सारी परेशानियां खड़ी करता है। और तीसरा होता है कई बार अपनी ख्वाहिशों से तुलना। हमने अपने दिमाग में, अपने मन में एक इमेज बनाई हुई होती है अपने पार्टनर की, और अगर वो वैसा नहीं होता है या वैसी नहीं होती है तो हमें बहुत सारी शिकायतें होती हैं, जिसको लेके हम सामने वाले के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। फ्रेंड्स, एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखें, तुलना बहुत ही बेकार चीज है, बहुत ही बेकार चीज है। यह समझ लीजिए, तुलना एक को बहुत बड़ा बना देती है लेकिन एक को बहुत छोटा बना देती है। एक को जिता देती है तो एक को हरा देती है। एक को बहुत अमीर बना देती है तो एक को बहुत गरीब बना देती है। एक को बहुत खूबसूरत बना देती है तो एक को बहुत बदसूरत बना देती है। आप सोच के देखिए, अगर हम 2 लोगों की तुलना करें, एक व्यक्ति है जिसके पास 1 लाख करोड़ रुपए हैं और दूसरा व्यक्ति है जिसके पास 1000 करोड़ रुपए हैं, तो आपके हिसाब से कौन गरीब है इनमें? आप बोलेंगे कि 1000 करोड़ रुपए जिसके पास है वो गरीब है। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या 1000 करोड़ जिसके पास है, क्या वो गरीब है? नहीं है। लेकिन हमने क्योंकि तुलना कर डाली 1 लाख करोड़ वाले से, तो अब सुनने वाले को भी ऐसा लग रहा है कि यार वो कितना गरीब है जैसे, जबकि जिसके पास 1000 करोड़ रुपए भी हैं वो एक रिच पर्सन है, हर गाड़ी खरीद सकता है, हर बंगले को खरीद सकता है, बहुत सुंदर जिंदगी जी सकता है। लेकिन तुलना करने की वजह से हमने उस व्यक्ति को यह एहसास करा दिया कि वो कुछ भी नहीं है। इसी तरह अगर हम 2 लड़कियों की तुलना करें, एक लड़की है जो मिस वर्ल्ड है और एक लड़की है जो मिस इंडिया है, तो मिस इंडिया को ऐसा लगेगा जैसे कि यार वो कुछ है ही नहीं, वो बदसूरत है। क्यों? क्योंकि उसकी तुलना हमने मिस वर्ल्ड से कर डाली। जबकि ऐसे करोड़ों लड़के होंगे जो उस मिस इंडिया से शादी करने के लिए मरे जा रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से, जो ये तुलना होती है, ये बहुत ज्यादा वैसी सिचुएशंस क्रिएट करती है जो शायद होनी ही नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर भी होता है, बहुत टैलेंटेड भी होता है, बहुत काम भी करता है, पैसे वाला भी होता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन हम और लोगों से तुलना करके उस व्यक्ति को बार बार यह एहसास कराते हैं कि वो बाकी सबके मुकाबले या हमारी जो अपेक्षाएं हैं उससे उनके ऊपर वो खरा नहीं उतरता है। हम उस व्यक्ति को वैसा ही स्वीकार करना ही नहीं चाहते जैसा वो ऑलरेडी है। आप सोच के देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपकी किसी से तुलना करने बैठ जाए और तुलना करके वो आपको यह एहसास दिलाए कि आप किसी काम के नहीं हैं। ज्यादातर, आप सच बताऊं मैं आपको, आप देखेंगे जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों की तुलना हमेशा पड़ोसी के बच्चे से या रिश्तेदारों के बच्चे से करते हैं कि उसको देखो वो फर्स्ट आया है, उसको देखो उसके 90% आए हैं, तेरे तो सिर्फ 70% है, उसको देखो वो 1 लाख रुपए कमा रहा है, तू तो अभी 20,000 भी नहीं कमा रहा है। हम सिर्फ एक चीज या 2 चीजों की तुलना करके उस व्यक्ति को बार बार यह एहसास कराते हैं कि वो बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम का नहीं है। जबकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमने सिर्फ एक चीज में तुलना की
जिस वजह से हम बार बार एक ही चीज के ऊपर कमेंट कर करके उसको ये एहसास कराते रहे, जबकि शायद उसके अंदर वो 99% चीजें उस व्यक्ति से बेहतर है जिससे आप उसका कंपैरिजन कर रहे होते हैं। घरों के अंदर सास, बहू, ननद, इन लोगों में जो सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं उसका बहुत बड़ा कारण होता है काम करना, घर का जो काम होता है। कई लोग घरों में ये कंप्लेंट करते हैं कि जो हमारी बहू है वो बहुत धीरे धीरे काम करती है, उसकी स्पीड बहुत अच्छी नहीं है, उसके मुकाबले हम बहुत अच्छे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग कहते हैं वो उतना काम ही नहीं करती है। कई बार बहू को भी ऐसे ही सास से या ननद से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, हम उन्हें क्यों बदलना चाहते हैं? यार वो जैसे हैं, जो हैं, उन्हें वैसे ही स्वीकार करो। हमारे घरों में भी तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो उतने टैलेंटेड या उतने अच्छे नहीं होते। कई बार तो दोस्तों ऐसा होता है, कई लोग हैंडीकैप होते हैं, उनके शरीर में उतनी जान ही नहीं होती है। कई लोग पैरों से अपंग होते हैं, सही से खड़े भी नहीं हो सकते हैं। कई लोगों के हाथ नहीं होते, वो उतना काम ही नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं जो मेंटली थोड़े से कम होते हैं, जिस वजह से उन्हें कई मुसीबतों का जिंदगी में सामना करना पड़ता है। फ्रेंड्स, क्या हम लोग घर में से उन लोगों को निकाल देते हैं, या उन लोग क्या करते हैं उन लोगों के साथ? अगर हम उनकी तुलना करने लगे, शायद वो एक दिन सुसाइड कर लें। लेकिन हम लोग इसीलिए उनकी तुलना भी नहीं करते किसी से कि यार इसको एहसास ना हो जाए कि ये अंधा है, इसको एहसास ना हो जाए कि ये लंगड़ा है, इसको एहसास ना हो जाए कि इसके अंदर ये कमी है। वैसे ही आप ये समझ के चलिए कि हर व्यक्ति में कुछ कमी है और कुछ खासियत है। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, हम लोग कई बार बहुत स्मार्ट बनते हैं सामने वाले को किसी से तुलना करके या उसकी कमी करके। मैं आपको एक छोटी सी आज एक कहानी बताता हूं। एक आदमी था, वो बड़ा स्मार्ट, बड़ा हैंडसम सा, फिट आदमी था। उसकी जो वाइफ थी, उसको बच्चा हुआ, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी हेल्दी हो गई, वो मोटी हो गई। तो उस आदमी ने धीरे धीरे अपनी वाइफ का तिरस्कार करना शुरू किया कि यार तू अब पहले जैसी नहीं रही, तू मोटी हो गई है, मेरे साथ चलती हुई अच्छी नहीं लगती और मैं इतना स्मार्ट लगता हूं। वो इस तरह से करता था जिस वजह से धीरे धीरे उस लेडी को ये लगने लगा कि शायद मेरा हस्बैंड अब मुझसे प्यार ही नहीं करता। कई बार वो लोग जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह में घूमने जाते थे, तो वो और लड़कियों को देखता था जो ज्यादा अच्छी फिगर थी या ज्यादा सुंदर थी, तो वो ऐसे बोलता था कि देख कितनी अच्छी, कितनी सुंदर लड़की लग रही है। और ऐसे करते करते उस लेडी के मन में ये जहन में अच्छे से बैठ गया कि यार मेरा जो हस्बैंड है वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो कोशिश भी करती है पतला होने की, अपनी सारी कोशिश करती है, पर वो शायद उतना अच्छा नहीं हो पाती। और ये बातें सुन सुन के, कंपैरिजन सुन सुन के उसके जहन में इतना बैठ जाता है कि एक दिन उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उसकी बहुत तारीफ करता है और उसे बताता है, उसे एहसास कराता है कि वो कितनी सुंदर है। तो उसे लगता है कि मेरे हस्बैंड को तो वैसे भी अब मैं अच्छी नहीं लगती, वो कमी निकालता रहता है। तो वो उस बंदे से अफेयर कर लेती है। कुछ समय के बाद उसके हस्बैंड को पता चलता है कि उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। उसका हस्बैंड कहता है कि यार ये तुमने क्यों किया, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, सब कुछ है। तो वो लेडी कहती है यार मुझे लगा शायद तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। वो कहता है मैं तो ऐसा कंपैरिजन इसलिए करता था ताकि तुझे एहसास हो और तू अपना वेट लूज कर ले और जल्दी लूज कर ले। वो कहती है इसके लिए कंपैरिजन करने की क्या जरूरत थी, सीधा बोल देते कि तुम थोड़ा वेट कम करो, तुम्हारे लिए अच्छा है। लेकिन वो ऐसे नहीं करता। एंड इसकी वजह से उसकी पूरी घर गृहस्थी तबाह हो जाती है, खराब हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कंपैरिजन कभी भी अच्छा नहीं होता है। और कभी कभी कंपैरिजन इस वजह से भी होता है कि हम खुद अपना कंपैरिजन औरों से करते हैं और ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। एक बार एक लड़की होती है, वो मिस इंडिया बनना चाहती है और मिस इंडिया बनने के चक्कर में वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाती है, गलत लोगों में फंस जाती है, जिस वजह से वो इतनी परेशानी में आ जाती है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तब जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो शायद उससे बहुत प्यार करता है और उसे पता चलता है कि वो लड़की एक्चुअली बहुत बुरी फंस गई है। तब वो उसकी मदद करता है, उस लड़की से पूछता है तुमने ये सब क्यों किया। उसने, लड़की ने कहा कि मैं सारी दुनिया के सामने दिखाना चाहती थी कि मैं हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की हूं। तब वो आदमी उससे बोलता है काश तुम ये समझ पाती, अगर तुम किसी से कंपैरिजन नहीं करती
तो तुम ये समझ पाती कि तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। और अगर इतना तुम्हारे लिए काफी होता तो तुम्हें इस कंपैरिजन में फंसने की जरूरत ही नहीं होती। फ्रेंड्स, कई बार हम खुद अपने आप को कंपैरिजंस में फंसा लेते हैं और अपना दिमाग भी खराब करते हैं, अपना मन भी खराब करते हैं और अपने रिश्ते भी खराब कर लेते हैं। और कई बार दूसरे लोग हमें कंपैरिजन कर करके फंसा देते हैं और फिर हम वो बन जाते हैं जो हम नहीं होते। और काफी बार हम लोगों के साथ ऐसा करते हैं, हम उनकी तुलना करते हैं, कभी अपने आप से और कभी औरों से, और ये एहसास कराते हैं और अपने अंदर भी धीरे धीरे बैठा लेते हैं कि हम उससे बेहतर हैं। फ्रेंड्स, हम क्यों सामने वालों को बदलना चाहते हैं? यार, वो जैसा है, जो है, उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो, उसके साथ अपनी जिंदगी को वैसे ही चलाने की कोशिश करो जैसा वो इंसान है और जैसे आप हैं। यकीन मानो, अगर कोई व्यक्ति हमें वैसे ही स्वीकार कर लेता है जैसे हम नेचुरली हैं, और हम किसी व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसा वो नेचुरली है, तो हमारे रिश्तों में दरार आने से बच जाती है और इतने सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं होते। जो बात करनी है सीधी कीजिए, किसी से तुलना मत कीजिए। आप तुलना करने की बजाय सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उसकी कमियों के लिए अगर आपको लगता है कि कमी बहुत ज्यादा है तो शांति से बैठा के उसकी कमी उसको बताने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, याद रखना, ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति एक बार किसी को बता दे कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो वो चीज आज के बाद कभी नहीं होगी। क्योंकि अपने हैबिट्स को, अपने कैरेक्टर को, अपने नेचर को बदलने में समय लगता है। अगर मैं आप ही से बोलूं कि आपको ये चीज आज अभी से बदलनी है और आज के बाद एक बार भी नहीं होनी चाहिए, आप सोच के देखिए, क्या आप उस चीज को 100% कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक बार में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, मेरे खुद के साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है। मैंने हजारों बार सोचा कि मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे गुस्सा आ गया। जब दोस्तों सोच के देखिए, जब यार हम नहीं कर पा रहे अपने आप को चेंज एक शॉट में, हम सामने वाले को मौका क्यों नहीं देते कि वो धीरे धीरे बदल पाए? दूसरों से तुलना कर करके उसका भी जीना हराम करते हैं, अपना भी दिमाग खराब करते हैं। तो आप आज ही से, अभी से ये प्रण लीजिए, निर्णय लीजिए कि आज से आप अपने रिश्तों में कभी भी तुलना नहीं करेंगे किसी की भी किसी से, बल्कि उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तुलना को छोड़ो, समझने को पकड़ो। थैंक यू वेरी मच।